इसमें मेट इन वन ढूंढना है। अभी जो मूव चलना है वो ब्लैक को चलना है और एक मूव में चेकमेट करना है। अगर ऐसे सिचुएशन में हम हैं तो हम देखेंगे वाइट के पास क्या क्या ऑप्शन है चलने के लिए। 1 2 3, इन्हीं 3 पोजीशंस पे चल सकते हैं। ये 2 पोजीशंस है जैसे G6 और G5, क्या उस पर किंग मूव कर सकता है? वाइट का किंग नहीं कर सकता क्योंकि ब्लैक के किंग ने इन 2 पोजीशंस को कैप्चर कर रखा है। ठीक है, मतलब इस सिचुएशन में अगर ब्लैक किंग को चेक दे सकता है और जो 3 पोजीशंस हैं उन तीनों को अगर कैप्चर कर सका तो वाइट चेकमेट हो जाएगा। क्लियर? अब हम देखेंगे कि हम चेक कैसे कैसे दे सकते हैं। इक्वल है, दोनों के पास एक एक क्वीन है, ब्लैक का मूव है, तो इस पोजीशन में जो क्वीन है, एक तो हम देख सकते हैं इस पोजीशन से चेक दिया जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, हम H8 पे आकर के चेक दे सकते हैं, F6 से भी हम चेक दे सकते हैं, और एक और ऑप्शन है यहाँ पे भी आकर के हम चेक दे सकते हैं, A6 पोजीशन से भी चेक दे सकते हैं। इतने सारे पोजीशन से एक एक करके सबको एनालाइज करते हैं। अगर हम H1 पोजीशन से चेक देते हैं तो जो किंग है वो मूव कर जाएगा G7 पे, वापस हम तो मेट इन वन तो नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। अगर हम F6 पोजीशन पे चेक देते हैं तो भी जो किंग है वो मूव कर जाएगा नीचे या ऊपर, तो वो भी सही नहीं हुआ, मेट इन वन नहीं हुआ। अगर हम A6 पे ला के रख दें तो चेक पड़ेगा, तो भी किंग मूव कर जाएगा ऊपर या नीचे, तो भी ये भी ऑप्शन सही नहीं हुआ। लेकिन अगर हम अपने क्वीन को लाके H8 पे रख दें तो हम देख सकते हैं कि हमने H7 ब्लॉक कर दिया, H5 ब्लॉक कर दिया और G7 भी ब्लॉक कर दिया। इस केस में ये दोनों पोजीशंस तो ऑलरेडी ब्लॉक थे, ये भी थ्रेट में है, तो किंग जो है वो चेकमेट हो जाएगा। ऐसे सोचते हैं, सोचना सीखना पड़ेगा। देखो इस पोजीशंस में, इस पोजीशन को देखो, अभी क्या हो रहा है इस पोजीशन में, वाइट ने जो है ब्लैक के नाइट को कैप्चर किया, G5 से E4 पे चले गए। ठीक है, अभी हम देखेंगे अगर हमको मेट इन वन ढूंढना है इसमें तो हम वाइट किंग पे नज़र घुमाएंगे कि वाइट के पास क्या क्या ऑप्शंस है। ये दोनों जो पोजीशंस हैं वो ब्लॉक है। कैसे ब्लॉक्ड है? क्वीन ने ब्लॉक कर रखा है। ठीक, ये पोजीशन की बात करो, कौन सा G4 की बात करो, किंग यहाँ मूव करेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इस पोजीशन को H5 ने कैप्चर कर रखा है, तो किंग के पास मूव करने का जगह ही नहीं है। बाकी पे तो उसके खुद के पीसेस है ना, बाकी पे खुद के उसके पीसेस हैं, ये दोनों कैप्चर ही हो गया। यहाँ उसके पीस है, यहाँ पे कैप्चर नहीं है। मतलब हमको ऑल वी नीड टू डू, अभी हमको सिर्फ एक चेक देना है और किंग के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा चलने का। चेक कैसे दे सकते हैं भाई? अगर हमने यहाँ से ले लिया इसको, ठीक है, तो चेकमेट हो जाएगा ना, क्योंकि अगर हमारा पॉन यहाँ पे आता है तो किंग उसको नहीं ले सकता क्योंकि क्वीन उसको गार्ड कर रहा है। ये दोनों पोजीशन से मूव ही नहीं कर सकते। अभी नॉर्मल पोजीशन में क्या होता है, लोग सोचते हैं कि अरे मेरा क्वीन है, हम क्वीन से कैप्चर करते हैं। नहीं, क्वीन से जैसे ही आप कैप्चर करोगे ये दोनों पोजीशंस ओपन हो जाएगा किंग के लिए, किंग भाग जाएगा। तो इस केस में पॉन से कैप्चर करना होगा, चेकमेट। देखो ब्लैक किंग मूव करता है G7 से G6 पे। ठीक है, इस पोजीशन में अगर आपको मेट इन वन ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, फिर से वही फार्मूला, ब्लैक किंग के पोजीशंस को देखेंगे कि ब्लैक किंग कहाँ कहाँ चल सकता है। ये 3 पोजीशन जो हैं उस पर तो ब्लैक के पीसेस हैं, तो उस पर चल नहीं सकता किंग। किंग के पास चलने के लिए 1 2 3 4 और 5 पोजीशंस है। उसमें भी हम देख रहे हैं कि 2 जो पोजीशन है, कौन कौन सा, H5 और F5, 2 जो पोजीशंस है उसको ब्लॉक कर रखा है हमारे वाइट के पॉन ने, तो इन दोनों पे भी नहीं चल सकता। इसकी बात करो F6, उसको क्वीन ने कैप्चर कर रखा है, इस पे भी नहीं चल सकता। तो बेसिकली, और ये भी एक पोजीशन है, उसको भी हमारे क्वीन ने पोजीशन को कैप्चर कर रखा है। तो अब किंग के पास एक ही ऑप्शन है यहाँ पे मूव करने का। मतलब हम समझ रहे हैं कि अगर ब्लैक किंग को चेक दिया जाए तो ब्लैक किंग के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है अभी इस सिचुएशन में चलने का, वो है H6। ठीक है, तो हमको इस तरीके से चेक देना है वाइट किंग को ताकि ये पोजीशन भी कैप्चर हो जाए और हम उसको चेक भी दें। ऐसे हम उसको मेट इन वन कर सकते हैं। ठीक है,
हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है किंग को चेक देने का। एक तो हम क्वीन से चेक दे सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, ब्लैक क्वीन कैप्चर कर लेगा, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक, यहाँ पे भी रख सकते हैं, अगेन वही फंडा है। यहाँ पे भी रख सकते हैं, दोनों तरीके से कैप्चर हो सकता है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम यहाँ से पॉन पुश कर दें तो क्या होगा, ब्लैक का किंग इधर मूव कर जाएगा। ठीक है, और क्या तरीका है, हर एक तरीका हमको देखना है चेक देने का क्वीन का, मतलब किंग को, तभी हम समझ पाएंगे कि चेकमेट का ऑप्शन। एक ऑप्शन ये भी है हमारे पास कि हम क्वीन से कैप्चर करें। अगर हम क्वीन से कैप्चर करते हैं तो किंग कैप्चर बैक नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास एक पॉन बैठा हुआ है इसको क्वीन को गार्ड करते हुए। और अगर हमारा क्वीन विजुअलाइज करना पड़ेगा, अगर हमारा क्वीन इस पोजीशन पे आ जाता है, G5 पे आ जाता है, तो किंग के पास कौन कौन से ऑप्शन से चलने के, ये ब्लॉक हो जाता है, यहाँ से क्वीन इसको कैप्चर कर सकता है, यहाँ से क्वीन इस पोजीशन को भी ब्लॉक करता है, कौन से को, F6 को भी ब्लॉक करता है, और साथ में G7 को भी ब्लॉक करता है। ये ऑलरेडी 2 पोजीशंस ब्लॉक थे, किंग चेकमेट हो जाएगा। इस पोजीशन पे आने के बाद हमको देखना है कि हमारा क्वीन तो कहीं से कैप्चर नहीं हो रहा, कहीं से भी कैप्चर नहीं हो रहा, बेस्ट मूव यही है, चेकमेट। इस तरीके से सोचना है आपको। देखो ये पोजीशन देखो, इस पोजीशन में अगर हम ब्लैक टू मूव है और वाइट को चेकमेट देना है, ठीक है, तो हम कैसे दे सकते हैं। वाइट के किंग की तरफ हम देखेंगे, वाइट के पास कौन कौन सा मूवमेंट है, 1 2 3, यही चल सकता है, बाकी दोनों तो कैप्चर कर रखा है उसके खुद के पॉन ने। ठीक, अभी इस पोजीशन की बात करो, 2 अटैक पड़ रहा है, एक तो बिशप ने यहाँ पे अटैक बना कर रखा है और साथ ही साथ नाइट ने भी इस पे अटैक बना करके रखा है, तो किंग यहाँ भी नहीं मूव कर सकता, किंग मूव कर सकता है इन 2 पोजीशंस पे। ठीक है, ओके। अब हम सोचेंगे कि हमको ऐसा किंग को चेक देना है ताकि ये 2 पोजीशन भी कैप्चर हो जाए। ओके, हम कैसे दे सकते हैं। एक तो ऑप्शन है हमारे पास कि नाइट को हम ले जा करके इस पोजीशन पे रख दें तो हमारे किंग पे चेक आएगा, लेकिन किंग फिर यहाँ मूव कर जाएगा, मेट इन 1 तो नहीं हुआ। ठीक है, और सोचते हैं हम और कौन सा तरीका चेक देने का। ये एक नाइट है, अगर हम यहाँ पे चेक दें तो चेक भी पड़ेगा और ये पोजीशन भी कैप्चर हो जाएगा। ये पोजीशन ऑलरेडी कैप्चर्ड है बिशप से, ये भी पोजीशन कैप्चर्ड है बिशप से, ये तो ऑलरेडी उसका खुद का पॉन है, ये पोजीशन पे रुक बैठा हुआ है, उस पर चल नहीं सकता। मतलब जो बेस्ट मूव है वो यही है नाइट का। ठीक है, और सोचने बस समझने वाली बात यह है कि हम यहाँ से चेक भी दे पा रहे हैं और इस पोजीशन को ब्लॉक भी कर पा रहे हैं। बस यहाँ पे हमारा जो नाइट यहाँ पे जा रहा है वो कैप्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो चेक हट जाता है, चेकमेट। ये 2000 रेटिंग का पजल था, अगर आपने सॉल्व किया तो बहुत अच्छा सीख रहे हैं। नेक्स्ट हम इस पोजीशन की बात करेंगे, वाइट टू मूव है और मेट इन 1 है ब्लैक। देखो समझो इस बात को कि किंग के पास अभी कौन कौन सा ऑप्शन है, 1 2 3, ठीक, 3 ही पोजीशन है किंग के पास चलने के। ओके, अगर हम चेक दे सके और इन 3 पोजीशंस को ब्लॉक कर सके, ठीक है, तो चेकमेट हो जाएगा। ठीक है, हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो पोजीशंस है ना उसको ऑलरेडी क्वीन कैप्चर कर रखा है, तो एक ही पोजीशन है किंग के पास बेसिकली चलने का, वो है वो भी हम अब हमको यहाँ तक आने के बाद हमको समझना पड़ेगा कि इस पोजीशंस को पे हम कहाँ से अटैक बना रहे हैं, हम अपने बिशप से अटैक बना रहे हैं। अगर यहाँ से हम नाइट को हटा सकें और सेम टाइम पे किंग को चेक दे सकें, क्योंकि किंग को चेक देना तो ज़रूरी है, अनलेस अनटिल हम किंग को चेक नहीं देंगे तब तक हम उसको मूव करने के लिए फोर्स कैसे करेंगे। ठीक है, फोर्सिंग मूव होता है चेक्स। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कौन सा पोजीशन है जहाँ पे हम किंग को रख सकते हैं और बिशप के लिए ये पोजीशन को हम खाली कर सकते हैं अटैक बनाने के लिए। तो वो एक पोजीशन है, वो है नाइट गोज़ टू C7। क्यों, क्योंकि अगर नाइट इस पोजीशन पे आता है तो हम किंग पे अटैक बना रहे हैं, यानी किंग को मूव करना पड़ेगा, किंग पे चेक आएगा, किंग को मूव करना पड़ेगा। अब अगर किंग को मूव करना है तो किंग इस पोजीशन पे नहीं आ सकता, क्वीन ने कैप्चर कर रखा है उसको, इस पोजीशन पे भी नहीं आ सकता, अगेन क्वीन ने कैप्चर कर रखा है, इस पोजीशन पे भी अब नहीं आ सकता क्योंकि बिशप के लिए रास्ता खुल गया। और हमारा जब नाइट इस पोजीशन पे आएगा तो उसको भी कैप्चर नहीं किया जा सकता, तो चेकमेट हो जाएगा ब्लैक। ये रहा चेकमेट। ये रेटिंग जो
पजल था वो 2147 था। आई होप आप लोग सीख रहे होंगे कि कैसे बेस्ट मूव ढूंढते हैं।